नमो नमः मिश्रा महोदय, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिश्र महोदय, नमो नमः अंशु महोदय, गुरुजी महोदय, नमो नमः सर्वेषां, नमो नमः सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः अंशु महोदय। शुभं महोदय अपि आगच्छति। उत्तमम् उत्तमम्। नमो नमः। नमो नमः अंशु दीदी। नमो नमः। अद्य मिश्रा महोदय, शुभम महोदय, मोहा महोदय, नवीन महोदय अपि आगच्छति। तर्हि उत्तमं कक्षा भवति। जी अंशु जी। मम जवनिका सहाय करोमि। मम जवनिका 1 मोहा महोदय न आगच्छति। पंचमी वासर मम अस्ति देवालये। उत्तमं। नवीन महोदय आगच्छति। नवीन महोदय आगच्छति। तर्हि वयम् औमुच्चारणं करोमि प्रथमं। तदनन्तरं संस्कृतप्रार्थना वदामः। उत्तमं। मम मम जवनिका पश्यति वा? पश्यामः। उत्तमं। प्रार्थना प्रश्न। अत्र संस्कृतप्रार्थना अस्ति। अत्र अस्ति, प्रार्थना अस्ति।
प्रथमम अवमुच्चारण करोमि। अ, अ, ओम अ, 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 आ अ, उत्तमम्। इदानीं संस्कृतप्रार्थना कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतं मातरम्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतं मातरम्। आप मोबाइल पे हैं क्या शुभम जी? आपको दिख रहा है आराम से स्क्रीन पे? जी जी, वो थोड़ा छोटा दिख रहा है बस। हाँ, तो ये वाली कक्षा में आप कंप्यूटर उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जी, हम अगली बार। अक्षर लिखते हैं वो मोबाइल के लिए तो छोटे दिख सकते हैं, तो वो एक परेशानी हो सकती है कभी कभी यदि मोबाइल उपयोग करेंगे तो। नवीन महोदय नमो नमः। नमो नमः सर्वेषां नमो नमो नमः। उत्तमम् उत्तमम्। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः शुभम जी, कैसे हो? बस सर्वं ठीक है कुशली वा? जी। उत्तमम्। कथम अस्ति शुभम महोदय? आम कैसे हो कथम के लिए कथम अस्ति। कथम अस्ति कैसे हो? कैसे हैं या कैसे हो, उत्तमम। दोनों के लिए उपयोग हो सकता है। और आप उत्तमम उत्तमम अस्ति। भी बोल सकते हैं, सम्यक भी बोल अति सकते उत्तम। हैं, अति उत्तमम। सम्यक। सम्यक् अस्मि। हम्म, हाँ सम्यक अस्मि मतलब ठीक था या ठीक है। हाँ, सम्यक मतलब प्रॉपर होता है, जैसे बैलेंस्ड एंड प्रॉपर, तो वो भी बोल ओके। सकते हैं। और उत्तमम तो जैसे जो मुंह में आता है, अब उत्तमम आता है तो वो बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जी। उत्तर देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं। पर हाँ, यदि कोई और बोल रहा है सम्यक असली, तो आपको पता तो जरूर होगा कि उसका अर्थ क्या है। ठीक है। उत्तमम।
तो इदानीं इदानीं गच्छामः। अद्य मध्यकक्षे छात्रत्रयम् अस्ति। छात्रत्रयः अस्ति। अस्ति छात्रत्रयम् उससे अस्ति ही चलती है। हाँ यदि त्रयम् बोलेंगे तो अस्ति। अस्ति। त्रयम् बोलेंगे तो अस्ति। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं, हो रही है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। जी हो रही है। चलचित्र संरक्षणम भवति। चलचित्र संरक्षणम अर्थात रिकॉर्डिंग आपने ग्रुप में देखा होगा बहुत बार शुभम जी। चलचित्र मतलब चलचित्र उसको भी बोलते हैं ना कि वीडियो, मूवी, कोई भी वीडियो। हाँ वीडियो को बोलते हैं। और संरक्षणम रिकॉर्डिंग मतलब संरक्षण मतलब हम उसको रिकॉर्ड करके सेव करके रख। संरक्षण। और ये शब्द हमने अपनी कक्षा में बनाया है। तो ये अब अपना शब्द है जो कि अब दुनिया में धीरे धीरे प्रचारित हो रहा है। तो आज हम देखेंगे, पहले मैं एक दो वाक्य बोलता हूँ और आप लोग देखिए कि आपको समझता है, और आप भी उस तरह के वाक्य बोलने का प्रयत्न करेंगे सब के सब, और 2, 4, 5 एक एक करके हम बोलने की कोशिश करते हैं। अस्तु। मेरा वीडियो आपको दिख रहा है? यदि दिख रहा है तो उसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि मेरे संकेतों से उसमें अंतर पड़ेगा। हम लैपटॉप मध्ये मम मुखम पश्यसि वा नवीन महोदय, शुभम महोदय? जी अंशुम पश्यसि वा? अस्तु। आम, जब भी हाँ बोलना है तो आम, और नहीं बोलना है तो न, संस्कृत में न। और नहीं भी होता है, नहीं भी होता है संस्कृत में, छोटी ई की मात्रा के साथ संस्कृत में होता है, और हिंदी में हम नहीं बड़ी ई की। तो ठीक है बोलने के अस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, ओके जी। आम आम उत्तमम् उत्तमम्। तो अहम अत्र अस्मि। अहम मम गृहे अस्मि। अहम इतः मुंबई नगरे गच्छामि। अहम अद्य, आप यहाँ से मुंबई जाओगे। अहम अद्य मम गृहे अस्मि। अहम आज घर मुंबई में नगरे, इतः मुंबई नगरे गच्छामि। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। इतः मीन्स फ्रॉम हियर, यहाँ से। उत्तमम। नवीन महोदय, नवीन महोदय, एक निमिषम्। उत्तमम। शुभम महोदय, शुभम महोदय, मम वाणी श्रोषि वा? जी जी। तो वाक्य वदतु। हम मुंबई नगरे गच्छामि। मुंबई नगरे, ये मैंने बोला, अब आप अपने अनुसार बोलिए। भवान कुत्र अस्ति?
भवान सिमिलर कुत्र अस्ति? बोल सकते हैं। हाँ, सिमिलर बोल सकते हैं। आप उसी तरह से बनाएंगे तो और आसान होगा, आपको ध्यान में भी आएगा, याद भी। अहम इतः इंदोर नगरे गच्छामि। इंदोर नगरे गच्छामि, उत्तमम्। भवान कुत्र अस्ति मिश्रा महोदय? मिश्रा महोदय, मम वाणी शृणोषि वा? नवीन महोदय अहं शृणोमि सो वदतु वदतु। भवान अहं कुत्र अस्ति? अहं डालस् नगरे अस्ति। अहं इतः पुनः वदतु तव भवतः वाणी किञ्चित् ब्रेक् भवति। अहं डालस् नगरे अस्ति। अस्मि, अहं के साथ अस्मि। क्षम्यताम्, अहं डालस् नगरे अस्मि। हम्म, अहम् इतः हैदराबाद नगरे गच्छामि। उत्तमम् उत्तमं। कदा गच्छति? परश्वः परश्वः गच्छति, उत्तमम् उत्तमम्। अहं प्रतीक्षा करोमि। उत्तमम् उत्तमम्। मिश्रा महोदय, मम वाणी शृणोषि वा? जी जी गुरुजी। उत्तमं। तो अहम तर्हि अहम 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 अहमदाबाद नगरे अस्मि। उत्तमम्। अहमदाबाद नगरतः मुम्बै पर्यन्तः प्रपह्य गच्छामि। अहमदाबाद नगरतः मुम्बै नगरे मुम्बै नगरं नगरं होगा। प्रपरह्यः अथवा प्रपरश्वः? प्रपर्यः प्रपरह्यः प्रपरह्यः गतवान होगा, गमिष्यामि नहीं होगा, क्योंकि प्रपरह्य तो चला गया ना। गतवान या अगच्छामि? अच्छा, नहीं आगतवान। आप अभी अभी आए हैं वहां से, आप वही बोल रहे हैं ना? नहीं सर, मैं बोलना चाहता था कि मैं अहमदाबाद से मुंबई पर्यंत अगच्छामी मतलब गया था। तो फिर गतवान गतवान ना, आ क्यों आएगा फिर? गतवान आएगा। गतवान भी गतवान च शुद्ध। गच्छामि बोले तो आ रहा हूँ, अभी हो रहा है वो, तो प्रेजेंट। तो आप मैंने बोला अगच्छामी अगच्छामी अहम 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 अगच्छामी। ठीक है, मैं समझ गया। अब आप असल में प्रपरह्यः शायद नहीं बोल रहे थे, आप पर्यंतम बोल रहे थे। ठीक है, समझ गया मैं। अभी बोल रहे थे। हाँ, मुझे वो सुनाई दिया, इसलिए मुझे लगा कि प्रपरह्यः तो चला गया है। ठीक है, तो हम अर्थ तो समझ गए कि हम अहमदाबाद नगरतः मुंबई नगरम पर्यंतम गतवान किया। ठीक है, पर अभी हम वो उपयोग नहीं करेंगे जो अभी मैंने नहीं सिखाया है। तो नगरतः जो है अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम इतः का उपयोग कर रहे हैं। इधर से, यहाँ से। हाँ, इतः। तो नगरतः वाला उपयोग अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। चलिए, शुभम महोदय, भवान कुत्र अस्ति? अलग अलग जगह आप ट्राई कर सकते कि अहम विद्यालये अस्मि, इतः अहम गृहं गच्छामि। तो आप
सिचुएशन इमेजिन भी कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन थोड़ा कठिन शब्द है। अहम अंतर्जाले अस्मि, तो मैं इंटरनेट पर हूँ, वैसा आप बोल सकते हैं, तो इसका जाले। मतलब वही रहेगा, नहीं, अंतर्जालम। आज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी थी। अहम अच्छा, इतः अंतर्जाले शिक्षा हाँ, पद्धति अंतर्जाले कक्षा कक्षायाम पठता पठामि। पठामि, पठन्ति। या फिर पठितवान। यदि आपने पहले अटेंड कर ली है तो पठितवान, और यदि अभी कर रहे हाँ, हैं आप, ये अटेंड बोलना चाहते अटेंड कर ली है। हैं। हाँ, नहीं, वो कर ली। सुबह से शाम क्लासेस थी, वो क्लास अटेंड कर ली। उत्तमम, कर- तो फिर पठितवान। पठितवान। हाँ, पठितवान। अंतर्जाले कक्षायाम, या फिर कक्षाः, यदि आप मल्टीपल कक्षाएं आपने की हैं तो आप कक्षाः भी कह सकते मल्टीपल हैं। बहुत सारी मल्टीपल कक्षाएं। कक्षाएं आह, पठत पठितवान। पठितवान। और पठन्ति मतलब अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट। भी पढ़ रहे नहीं, हैं। वो प्लूरल है, बहुवचन है। पठन्ति बहुवचन। हाँ, ओके लेकिन आप इस खुद के लिए पठन्ति नहीं बोल सकते। यदि आप अहम के बारे में बात कर रहे हैं ओके तो उसमें पठन्ति, क्योंकि पठन्ति जो है वो प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के लिए, किसी और के लिए जब आप बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ओके। हाँ, कि मेरे अलावा छात्राः फर्स्ट। पठन्ति, बालकाः जी, पठन्ति, तो किसी हाँ। और के बारे में आप बात कर रहे हैं, तब पठन्ति लगेगा। पठति या पठन्ति, जैसे यहाँ पे आए ना, मैं बोला कदा गच्छति, तो हाँ, मध्यम पुरुष है ना वो। मध्यम। पठन्ति जो है, हाँ, असल में कदा गच्छसि, मुझे पूछना चाहिए था, वो मध्यम पुरुष होता। और जो शुभम जी बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष। हाँ, प्रथम पुरुष। तो इंटरनेट के लिए अंतर्जाल आप उपयोग कर सकते हैं। तो यदि ऑनलाइन बोलना है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उपयोग कर सकते हैं कि हम अंतर्जाले कक्षाः पठितवान्, तो मैंने इंटरनेट पे कक्षाएं पढ़ी, आज पढ़ी। हाँ, जी। और अद्य साथ में लगा दीजिए तो ये भी पता चल जाएगा आद्य कि आज मतलब पढ़ी। आज। आज। हाँ, जी। उत्तमम् उत्तमम्। नवीन महोदय, कुत्र अस्ति, भवान् कुत्र अस्ति? अहम डालस नगरे टेक्सास राज्ये अस्मि। उत्तमम्। इतः प्रयोगं करोतु। इतः। अहम् इतः कोलोराडो राज्ये गच्छामि, अहम् इतः न्यूयार्क नगरे गच्छामि। किञ्चित् वाक्याः वदन्तु, वदतु। अहम इतः मयामी नगरे गच्छामि, गमिष्यामि। उत्तमम् उत्तमम्। कुतः गच्छसि? डालस नगरतः गमिष्यामि। तो अब जैसे इतः है फ्रॉम हियर, वैसे कुतः है फ्रॉम वेयर। तो आप प्रश्न कहाँ पूछेंगे से? कहाँ से। कुतः गच्छसि, तो डैलस नगरे नगरतः गच्छसि। तो जब डालस भी आप, हाँ, तो हम किसी भी अक्षर के अंत में जब तह लगा देते हैं, कुतः कुतः, अहमदाबाद नगरतः, गृहतः, विद्यालयतः, तो उसका मतलब है उस जगह से। तो अहम विद्यालयतः गृहं गच्छामि, तो मैं विद्यालय से घर जा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं एक और वाक्य बोलता हूँ, तो आप उसको समझ के
अपने अपने अनुसार बोलेंगे। तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। अहम इदानीं गृहे अस्मि। इतः अहम विद्यालयं गच्छामि। ततः अहम मंदिरं गच्छामि। ततः अहम आपणं गच्छामि। ततः अहम गृहम् आगच्छामि। उधर से। हाँ, तो जैसे इतः इधर से, वैसे तथा मतलब उधर से। हाँ, ओके। ठीक है, तो चलिए शुभम महोदय। अंशु जी, एक फोन आ गया था तो आपका वॉइस कट हो गया है। मैंने बस स्टार्टिंग का ही सुना है। ठीक है, ठीक है, तो पुनः। अब बाकी लोग करेंगे तब आप सुन के उसका हाँ जी जी। प्रयत्न अस्तु। कीजिएगा। मिश्रा जी बोलेंगे अभी। मिश्रा जी अहं वदतु। अहं इतः अहं गृहतः विद्यालयं गच्छामि। विद्यालयतः आपणं गच्छामि। आपणतः गृहं प्रत्यावर्तनं करोमि। उत्तमम्। परन्तु उपयोगः ततः उपयोगः करोतु। नवीन महोदय। नहीं, नवीन महोदय, ठीक है। मिश्रा जी फिर से एक बार ततः का उपयोग कीजिए। आपने ततः का नहीं उपयोग किया। ततः कुतः या कतः? ततः। ततः ततः। ततः ततः जो है उसका अर्थ है वहां उधर से से, वहां से। वहां से या उधर से। हाँ, एक ही बात है। चलिए मिश्रा जी एक बार फिर से वही वाक्य आप बोल सकते हैं, लेकिन इस बार ततः का उपयोग करना है। अहं गृहतः विद्यालयं गच्छामि। विद्यालय ततः आपणः गच्छामि। ततः आपणस्य आपणस्य गृहं गच्छामि। दुकान के घर जाएंगे। आपणस्य गृहम्। नहीं, आपणतः या ततः गृहं गच्छामि। ततः गृहम् गच्छामि, तो मतलब मैं यहाँ से विद्यालय जाऊंगा, विद्यालय से दुकान पे घर। जाऊंगा, विद्यालय से दुकान जाने वाले आपणम। ओके, फिर आपणम। फिर वहां से घर जाने वाले। तो गमिष्यामि हो जाएगा। हाँ, अभी जैसे अभी अभी जा रहे हैं या अभी के, तो गच्छामी भी चलता है। हम बहुत बार बोलते हैं ना, हम पठामी, हम गच्छामी, जब हम जस्ट नेक्स्ट करने वाले हैं तो हाँ भी वो हाँ चलता है। हाँ। गमिष्यामि भूत भविष्य हो जाएगा। हाँ, गमिष्यामि थोड़ा ज्यादा भविष्य में हो जाएगा, पर यदि हम अभी वही कर रहे हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ततः हम आपणम गच्छामि, तो चलता है क्योंकि हम इमीडिएटली करने वाले हैं। चलिए नवीन महोदय। हाँ, अहम गृहे अस्मि। इतः अहम मंदिरं गमिष्यामि। ततः अहम विद्यालयं गमिष्यामि। ततः अहम क्रीडांगणं गमिष्यामि। ततः अहम गृहं गमिष्यामि। परंतु भवान इदानीं गृहे अस्ति वा? आम। तो ततः अहम गृहम् आगमिष्यामि, क्योंकि अभी घर पे ही तो है आप। आगमिष्यामि। बाकी सब जगह तो जा रहे हैं, लेकिन घर पे तो आ रहे हैं। आगच्छामि। आगच्छामि या आगमिष्यामि दोनों चलेगा। जिस भी काल में हम बोल रहे हैं, भविष्य काल या वर्तमान काल। चलिए शुभम महोदय, अभी आपको समझा? जी हाँ, चलिए आप बोलिए। हम
कुत्र अस्ति इदानीं? अहम् इतः हम्म, अहम् इतः कुत्र गच्छति? विद्यालय पठिष्यामि। हाँ, ततः विद्यालय गृहम् आगच्छामि। विद्यालयं गच्छामि। गच्छामि। ततः गृहम् आगच्छामि। हाँ, उत्तमम् उत्तमम्। ततः गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। तो सबसे ज्यादा काम नवीन महोदय पर। पहले वो विद्यालय जाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर क्रीड़ा क्रीड़ा खेलने। खेल के मैदान में जाएंगे, उसके बाद घर वापस आएंगे। ऐसी ही इच्छा है। हाँ, उत्तमम् उत्तमम्। तो अभी इन सब का अर्थ समझ रहा है? इतः, कुतः, ततः। यदि आपको पूछना है किसी से कि कुतः आगच्छति, मतलब कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए? कुतः आगच्छति, कहाँ से आ रहे हो, आ रहे और हो? कुतः गच्छति, कहाँ जा रहे हो। जा रहे हो। लेकिन कहाँ से जा रहे हो का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो तब हाँ, हम कुत्र गच्छति पूछ सकते हैं। कुत्र गच्छति, तो कुत्र तो सीधा सीधा है कि कहाँ, लेकिन कहाँ से वाला जो उपयोग है वो थोड़ा अलग है। उसमें कुतः, जहाँ पे भी तह अंत में लगा तो वो से वाला उपयोग, उल्टा उपयोग है। उत्तमम। तो नवीन महोदय का भी हो गया, शुभम महोदय का भी हो गया। उत्तम। तो इतः, कुतः, ततः। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, और सब लोग के आसपास जो भी है आप लोग उसके अनुसार बता सकते हैं। मम पुरतः संगणकम् अस्ति। मम पुरतः संगणकम्। संगणकम् अस्ति। मम पृष्ठतः द्वारम् अस्ति। मम पुरतः संगणकम् अस्ति। मम पृष्ठतः द्वारम् अस्ति। शुभम महोदय वदतु। अहं पुरतः मम पुरतः, अल, मेरे, अल, हाँ, मम पुरतः अलमीरा अस्ति। कपाटिका। म- अलमारी को हम कपाटिका कहते हैं। आपने और भाषाओं में भी शायद कपाटिका। कपाट कपाट ऐसे करके सुना होगा। हाँ, कप- कपाटिका। चलिए फिर से बोलिए। मम पुरतः कपाटिका अस्ति। मम मम। पुरतः। मम मम वीडियो चालू कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे आगे ऐसे बता बता के दिखाना है। हाँ, आप तब उसकी आदत पड़ेगी अच्छे से। मम पुरतः हम्म, कपाटिका अस्ति। उत्तमम्। मम पृष्ठतः पृष्ठतः, मैं लिख देता हूँ। दीवार अस्ति। दीवार अस्ति। भित्ति, दीवार के लिए भित्ति लिख भित्तिः। देता हूँ मैं। हाँ, अच्छा है, आप अलग अलग शब्द उपयोग करेंगे तो उनके अर्थ भी मिल जाएंगे। तो जी। मम पुरतः कपाटिका अस्ति। पृष्ठतः भित्तिः अस्ति। तो भित्ति जो है दीवार है, वॉल, दीवार। भित्ति।
भित्ति, उसके अंत में विसर्ग भी है, तो उसको भित्ति। ध्यान में रखना। भित्ति। उत्तमम। नवीन महोदय। एकम् मम पुरतः सङ्गणक जव सङ्गणकस्य जवनिका। सङ्गणकस्य जवनिका। मम पुरतः व्हाइट बोर्ड किं पदम्? श्वेतफलकम। जैसे ब्लैक बोर्ड कृष्ण फलकम होता है, वैसे व्हाइट बोर्ड श्वेत फलकम। श्वेतफलकं दक्षिणतः बोलना। वो बाद में, अभी रुक जाओ, बाकी लोगों को उत्तर दक्षिण। एक मिनट। कृष्ण फलकम, जो भी शब्द हम नए पढ़ते हैं ना, एक बार उसको साथ में लिखते भी जाइए। तो यदि आप मैं कोई पूछने नोटबुक या वाला कुछ था। रखते हैं, हाँ, तो कृष्ण फलकम उनको लिख भी लीजिए, ताकि कृष्ण फलकम तो ब्लैक मतलब बोर्ड है। कृष्ण भगवान का मूर्ति है। अरे sorry, फलक sorry। मतलब ब्लैक मैं बोर्ड। सिर्फ कृष्ण। बोले तो काला। हाँ, क्योंकि वही कृष्ण कन्हैया का कलर। हाँ, और जी श्वेत फलकम व्हाइट बोर्ड। जी। हम व्हाइट बोर्ड। नए नए जो भी शब्द हैं हम उसको लिखते भी जाते हैं। और अब मिश्रा जी कहाँ गए? दो नवीन जी दिख रहे हैं। मिश्रा जी हैं ना? हाँ, मिश्रा जी हैं। मम पुरतः हम्म, पूजागृहम् अस्ति। उत्तमं। पूजागृहम् अस्ति। उत्तमं। मम पृष्ठतः हम्म, वातायनम् अस्ति। वातायनम। उत्तमम। वातायनम मतलब खिड़की, विंडो। ओके। वातायनम, वायु बात के आने बोलेंगे ना, की वायु जगह। से बात। हाँ। खिड़की, विंडो। उत्तमम। और नवीन जी ने उस समय क्या बोला था? मम पुरतः संगणकस्य जवनिका अस्ति। जवनिका जो है वो स्क्रीन के लिए हम बोलते हैं। शुभम जी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए शायद नया शब्द होगा। जी। जवनिका स्क्रीन या पर्दा। तो इवन अपने घर में जो पर्दे होते हैं ना खिड़की दरवाजों में, उनको भी हम जवनिका ही कहते हैं। जवनिका। और जैसे कोई थिएटर है, बड़ा स्टेज है, उसमें भी वो बड़े बड़े पर्दे होते हैं, वो भी जवनिका है, पर्दा। तो लिखते भी साथ में जाएंगे तो ध्यान में रहेगा, बाद में आप अभ्यास कर सकते हैं। और वैसे वीडियो भी मिल जाएगा, तो अभ्यास तो वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। जी, पर वो तुरंत लिखने से ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, वो तो है, लाइव से अच्छा कुछ नहीं है। साथ साथ में करते जाएं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं उसी समय। बाद में वीडियो देखने में प्रश्न का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलते हैं लिखने से गुना याद रहता है। हाँ, जो किया वो ज्यादा याद रहेगा। हाँ जी। चलिए, तो अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। हमने पुरतः और पृष्ठतः सीखा है अभी, ठीक है, आगे और पीछे। ठीक है, अब अगले पृष्ठ पे, एक मिनट, एक और पेज बनाना पड़ेगा। पृष्ठतः है या पुष्टतः? पृष्ठतः, जो कृष्ण में प्र जो प्र री की मात्रा लगती है ना, कृष्ण वाला है, ये वही है हाँ, पृष्ठ। आधार मालूम है? क्र हाँ, प्र क्र नहीं बोलते उसको, पृष्ठः। क्री है वो, क्री। कृ रूफड़ा कृष्ण। रूफड़ा। हाँ, जो रू, ऐसा रू वाला टाइप का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता जी। है। कृष्ण, गृह। उसमें ऊ ग्रह। का शब्द बहुत कम रहे। कृ कृ कृष्ण ऐसा। प्र अब देखो, गृहम जो है ये घर है, जी। ठीक है, लेकिन ग्रहम
या ग्रहम नहीं होता, अगर ग्रह जो है ये प्लैनेट है। धरती। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः शुभम महोदय। नमो नमः अंशु महोदय जी। तो अब देखिए ग्रह जो है उसका उच्चारण थोड़ा अलग है और गृह जो है वो थोड़ा सा अलग है। गृह इसमें थोड़ी सी ऊ की साथ में उच्चारण भी होता है, जो कृष्ण में हम बोलते हैं। तो अब ये उच्चारण से बहुत अंतर पड़ता है, ग्रह और गृह। ठीक है ना? तो इसको हम जब अभ्यास से हम ध्यान में रख सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, पर पता होगा तो अच्छा होगा। अस्तु। चलिए अब मैं और 2-3 चीजें बताता हूँ। मम दक्षिणतः चमसः अस्ति। चमसः पश्यति वा? दक्षिणतः। हाँ, दक्षिणतः तो पीछे हो गया ना। नहीं दक्षिणतः राइट। राइट साइड इज दक्षिण। पीछे तो पृष्ठतः है ना, अभी हमने किया था पृष्ठतः पीछे। हाँ नहीं, वो उत्तर दक्षिण वो डायरेक्शन के लिए होता वो अभी मत सोचिए। डायरेक्शन अलग है, ये अर्थ है। जी जी। हाँ, वो अलग चीज है, अभी उसको मत सोचिए। दक्षिणतः मतलब हम मेरे राइट में क्या है। ठीक है, तो जी। मम दक्षिणतः चमसः अस्ति। मम वामतः जलकूपी अस्ति। जलकूपी, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ। जलकूपी, बॉटल, वाटर बॉटल। एक्चुअली सिर्फ कूपी बोलेंगे तो उतना भी काफी है, वो बॉटल के लिए होता है। और वाटर बॉटल बोलना है तो जलकूपी। और मम दक्षिणतः चमसः अस्ति। चमसः, चम्मच, स्पून। उत्तमम्। तो इदानीं कः वदति? कृष्णा महोदय लेफ्ट साइड वदतु। के लिए आपने क्या कहा था? वामतः। मम वामतः वामतः। जलकूपी अस्ति। वामतः। अस्तु। उत्तमं। मिश्रा महोदय वदतु, दक्षिणतः किम् अस्ति? वामतः किम्? मम दक्षिणतः पाकशाला अस्ति। चलचित्रं मम दर्शयतु, अहं न पश्यामि कुत्र पाकशाला, कुत्र किम् अस्ति। नहीं सर, मैं ऐसे ही बताता हूँ, एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं है। तो भी आप इशारे कर, संकेत करेंगे ना तो हमको दिखेगा, क्योंकि संकेत करना अभी बहुत आवश्यक है। जब हम बोलते हैं दक्षिणतः, तो जब हम इशारा करते हैं तो वो हमारे अंदर अच्छे से वो ध्यान में रहे। मम दक्षिणतः पाकशाला अस्ति। दक्षिणतः कुत्र अस्ति? आपका हाथ तो जा ही नहीं रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, दक्षिणतः पाकशाला अस्ति और वामतः स्नानगृहम् अस्ति। स्नानगृहम्, उत्तमम् उत्तमं। पाकशाला
स्नानगृहं स्नानगृहम् अस्ति। उत्तमं। शुभम महोदय, दक्षिणतः वामतः। मम दक्षिणतः टेबल अस्ति, उत्पीठिका। वामतः पीठिका। जवनिका। उत्पीठिका, टेबल जो है उत्पीठिका। उत्पीठिका। मम दक्षिणतः उत्पीठिका अस्ति, उत्तमं। वामतः जवनिका अस्ति। जवनिका अस्ति। उत्तमं। जवनिका किं वर्णं? श्वेतवर्णं, रक्तवर्णं, नीलवर्णं, हरितवर्णं। लोहितवर्णम। क्रीम क्रीम। क्रीम, ओके। तो सफेद फिर श्वेत बोल दीजिए। क्रीम जो है श्वेत श्वेत। नहीं सर, क्रीम के लिए श्वेत नहीं शायद होगा। कोई क्रीम 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 घृतवर्णम। क्रीम वर्ण, हाँ घृत वर्णम भी एक्चुअली अच्छा है शब्द। क्रीम जो है घृत वर्ण। घृत वर्णम। अच्छा बोला मिश्रा जी, बढ़िया है, बढ़िया, उत्तमं। चलो, तो जवनिका घृतवर्णम् अस्ति। नवीन महोदय, दक्षिणतः मम वामतः। मम दक्षिणतः मम बाल्यकाले छायाचित्रम् अस्ति। अहं न पश्यामि चलचित्रं कुत्र अस्ति। हाँ बाल्यकाले नहीं होगा, बाल्यकालस्य। हाँ, बाल्यकालस्य चित्रम्। हाँ, उत्तमम् बाल्य उत्तमम् चित्रम्। उत्तमम् उत्तमं। मम दक्षिणतः वामतः निधानिका अस्ति। पुस्तकनिधानं। लाइब्रेरी। उत्तमम् उत्तमं। बुक शेल्फ। पुस्तकनिधानं। ओके, मैं लाइब्रेरी। बुक शेल्फ। लाइब्रेरी ग्रंथालय। ग्रंथालय। हाँ, थोड़ा अच्छा। बड़ा हो गया तो ग्रंथालय, और अलमारी है तो पुस्तक निधानिका, इवन पुस्तक कपाटिका भी कह सकते हैं, शायद वो उपयोग भी चलेगा। हाँ, पुस्तक निधानिका अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः और वामतः, ये चारों सीखे। ठीक है, उत्तमम्। आपने तो लिख लिया शुभम महोदय? जी, एक आप लिख लिए। अहं वदामि वा महोदय? हाँ, वदतु वदतु। दक्षिणतः पदम कैसा आया मुझे वो थोड़ा लॉजिकल आंसर हमारे और एक संस्कृत गुरुजी ने, आचार्य शिक्षिका महोदय ने दिया था। हाँ वो आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए बताइए। तो दक्षिण तो राइट, दक्षिणतः बोले तो राइट साइड है एक्चुअली। हाँ, तो जब हम पूरब को फेस करते हैं, मैंने भी वही सोचा था। हाँ पूरब को सूर्य की फेस, तरफ देखते हैं। दक्षिणतः वो साइड होता है, राइट में आ जाता है। हाँ। हाँ दक्षिण आ जाएगा ना, राइट। तो हाँ। इसीलिए उसका उस डायरेक्शन का नाम दक्षिण आया। हम्म। अच्छा, लिख। और फिर वाम दिशा, नॉर्थ, उत्तर दिशा को वाम दिशा भी कहते हैं क्या? वो वाम कैसे हुआ? जो लेफ्ट है वो वाम कैसे हुआ? नहीं सर, देखिए जैसे वाम आपने वाम जो है एक्चुअली एक जैसे और जैसे भी दक्षिण को लॉजिक आपका है। राइट हैंड रहा, पश्चिम को आपका हो गया, उत्तर को हो गया आपका बाम बाम बाएं हाथ हो गया। तो वाम जो है एक्चुअली नवीन महोदय जो बोले वो राइटली बोले, क्योंकि वो जो डायरेक्शन हम देखते हैं, पहले हम पूर्व दिशा को मुंह करते हैं, सूर्य को मुंह करते हैं। अगर सुबह हम सूर्य को मुंह किए तो राइट साइड में हो गया दक्षिण, अगर शाम को हम सूर्य को मुंह किए तो हमारा लेफ्ट साइड में हो गया दक्षिण। एक और भी मुझे ध्यान में आ रहा है कि वाम जो स्कूल। संस्कृत में अर्थ होता है, उसको उल्टा भी बोलते हैं हम। जैसे उल्टा। वामपंथी, ओके। वामपंथी, वाम हाँ, वाम पक्ष।
वाम हाँ पक्ष जो है उल्टा, जो भी ऑपोजिट है हमारा। opposite, हाँ तो शायद दक्षिणतः एक बार राइट में हो गया, और उसका जो भी ऑपोजिट है वामतः, उसलिए उसको वामतः बोल दिया उन्होंने। उसका शायद उस हाँ समय उत्तर से कोई हाँ संबंध नहीं था, जो हाँ भी हाँ दक्षिण के ऑपोजिट है वो वामतः। हाँ क्योंकि क्लॉक जो अपन घड़ी जो पहनते हैं ना, उसमें भी जो एंटी क्लॉक वाली डायरेक्शन है उसको बोलते हैं कि वामावर्ती घड़ी, मतलब वामावर्त और दक्षिणावर्ती। एक्चुअली इसका इसका सर एक्चुअली राइट मीनिंग है कि हमारा जो शरीर का जो दक्षिण हस्त है, राइट हैंड हम्म। को दक्षिण हस्त बोलते हैं, तो इसलिए वो दक्षिण हो गया। और हमारा शरीर का बाम मैंने लेफ्ट हैंड को बोलते हैं बाम हस्त, तो बामतः हो गया, मेरा बामतः, मेरा दक्षिणतः। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि वाम जो शब्द है, हम असल में शब्द के वो जो स्रोत है। मूल रूप का अर्थ क्या है वाम वाम का, वो पता करनी चाहिए तो हाँ, उससे तो वाम जो है वो उल्टा एक्चुअली होता है। वाम हो सकता है बायां भी होता हो, लेफ्ट, उसको थोड़ा एक बार बॉम्बे शब्दकोश में तो में उल्टा हाथ चेक बोलेंगे, करना पड़ेगा। बॉम्बे बोलेंगे उल्टा हाथ जाइए। हाँ, एक बार रुको, मैं शब्दकोश में भी देखता हूँ। उल्टा शब्दकोश नवीन जी आपके पास भी है ना, ये वाला? नहीं, उल्टा हाथ जाइए बोल के बोलते हैं क्या? हाँ, हाँ हाँ, उल्टा तो बहुत बॉम्बे में बोलेंगे बोलते हैं। ना। उल्टा बहुत ओ जगह बोलते हैं, उल्टे हाथ चलो, सीधे हाथ चलो, ऐसे सीधा मतलब राइट और उल्टा मतलब लेफ्ट। बॉम्बे में बोलेंगे उल्टे हाथ से जाने का चर्चगेट गिरेगा। फिर गिरेगा, गिरना तो वहाँ अच्छा ही है जो। मतलब इतना गिरेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, सब तो मेरे ऊपर गिर जाएगा। उल्टा, एक मिनट में देख रहा हूँ, इसमें शब्दकोश में मिलेगा। थोड़ा संबंधित मिला है, लेकिन उल्टा एक्चुअली इसमें मिला ही नहीं। एक तो उल्टा विरोधाभासी होता है, वो थोड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन वम जो उल्टी होता है, जो हम वॉमिट जो होता है, करते उसका वॉमिट, यहाँ पे लिखा हुआ है वमनम। तो वो भी थोड़ा मिलता जुलता शब्द वो है, भी तो अब उल्टा पता। उल्टी हो गया। हाँ, बम उसमें भी वमनम बम लिखा हुआ है, तो अब पता हाँ उसका थोड़ा नहीं सर, मूल इसमें रूप पता करना सर पड़ेगा। इसमें लेफ्ट में लिखा है, बामा लिखा है। लेफ्ट का लिखा है क्या, कहाँ पे? ये से बामत टू द लेफ्ट बामत, ये सर यू गो टू द इंग्लिश डिक्शनरी 42 पेज। IJKL 42। हाँ, अरे हम वो तो समझ गए कि लेफ्ट वाम ही है, लेकिन वाम क्यों है, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्यों है दक्षिणतः तो जब इसमें नहीं अपन, आएगा ना सर। हाँ, तो हम वही गुरु करने जी, की कोशिश, इसमें तो जैसे, क्यों तो इधर आएगा नहीं ना। पर वो आया ना, जैसे अब जब नवीन जी ने दक्षिणतः, राइट को दक्षिणतः क्यों बोलते हैं, राइट से रिलेटेड कैसे हो गया दक्षिणतः? दक्षिण दिशा तो अलग होती है ना। तो नवीन जी ने जो बताया, उस उनके गुरुजी के अनुसार, जब आप यदि पूर्व दिशा में खड़े हैं, सूर्य की तरफ देख रहे हैं, तब आपके राइट में जो भी है वो दक्षिण दिशा है। इसलिए उसको दक्षिणतः बोलना शुरू किया, शुरू जब कभी संस्कृत पहले जब ये शब्द बन रहे हों, तो उससे हमको उस शब्द का मूल रूप समझ में आया कि क्योंकि आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं, इसलिए आपके राइट में दक्षिण है उस समय। समझे हम क्या बात कर रहे हैं? हम उसके मूल रूप को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर ठीक है, किसी को मिलेगा तो बताइएगा। मैं भी नहीं, गुरुजी जब नवीन जी का गुरुजी जब बोले कि दक्षिण दिशा पूर्व को मुंह करेंगे तो दक्षिण आएगा, राइट हैंड, वो सब सुबह बोले होंगे, शाम को बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्यों, पूर्व दिशा में यदि शाम आप को खड़े हैं, सूर्य नहीं देख रहे, आप पूर्व दिशा को देख रहे हैं, नहीं सर, तो आपको पूर्व सुबह पता नहीं होता तो है सूर्य को शाम को। देखेंगे ना। अच्छा, नहीं वो बोल पूर्व रहे हैं। हाँ, तब ये से भी ही अच्छा प्रश्न है कि यदि शाम को सूर्य को देख रहे होते तो उनको राइट लेफ्ट में दक्षिणतः लगता है। हाँ ठीक है, पर चलिए हम और पता लगाएंगे। अभी हमको दक्षिणतः का तो थोड़ा समझ में आ गया, पर वामतः का और थोड़ा पता लगाएंगे। एक बार वो संपदानंद मिश्र जी जो हैं, उनको भी शायद मैसेज करके पूछ सकते हैं
उनको क्योंकि शब्दों के मूल रूप सारे बहुत अच्छे से, वो तो पूरी क्लास लेते हैं इन चीजों की, शब्द के मूल रूप की, आम तो उनसे आम पूछेंगे। उत्तमम। तथेतु वामनं दृष्ट्या पुनर्जन्म न जायते। उत्तमम। मिश्रा महोदय, कः समयः? 8:00 अष्टवादनम्। अष्टवादनम्। अष्टवादनम 2 मिनिशम है। अभी क्या बोलेंगे उसको? ये ना, ये बोलेंगे ना, है के लिए अस्थि बोल सकते 2 मिनट बाकी है इसके लिए, तो क्या बोलेंगे? हैं। तो आप थोड़ा दूसरा आसान वाला बोल सकते हैं कि 2 मिनट बाद मतलब 8 बजेगा। द्वि उन अष्टवादनम। द्विनून द्वि उन द्वि उन अष्टवादनम भी 2 बोल मिनट सकते हैं, बाद द्वि न्यून भी बोल सकते हैं। 8 बजेगा। द्विनून द्वि न्यून अष्टवादनम, तो दोनों वादनम। उपयोग चलते हैं। उन तो उन का मतलब है कम, उस थोड़ा सा कम। दो माइनस। दो का यदि 8:02 हो रहे होते तो आप बोलते द्वि अधिक अष्टवादन। द्वि अधिक द्वि अधिक अधिक अष्टवादन। तो ये 8:02 हो जाता, और ये वाला जो है 7:58। अष्टवादनम अधिक अधिक तो अष्टवादनम। इस तरह से हम कोई भी समय बता सकते हैं। अधिक वाला ज्यादा वाला होता है, और कम वाला उन उन या न्यून दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, वो आप बोल सकते हाँ, हैं। नून नून और अधिक मैंने सुना हुआ है ज्यादातर। हाँ, न्यून न्यूनतम। हाँ, तो वही द्विन्यून से आया है। अष्टवादनम। द्विन्यून अष्टवादनम, तो बहुत आराम से कोई भी समय आप बना सकते हैं। अष्टवादनम, सप्तवादनम, नववादनम, दशवादनम। तो अब हम एक और चीज सपात देखेंगे। अष्टवादनम। सपाद अष्टवादनम, हाँ वो थोड़ा आगे हो जाएगा। अभी हम एक मिनट, सपाद चलो बता ही देते हैं। सपाद अष्टवादनम। सवा सात तो सपाद सवा जो उपयोग है ना हिंदी में, वो कहाँ से आया है? सपाद अष्टवादनम। तो सपाद जो है उसका मतलब है 15, या जो क्वार्टर हम जिसको बोलते हैं। सपाद पाद is whole, sapada is quarter. एक्चुअली पाद ही 15 है, क्वार्टर। तो सपाद मतलब 15 प्लस, सब फुल हो दिस गए। इज प्लस 15। आम और, आम आम और यदि सब हाँ, तो ये 8:15 है। और यदि आपको 7:45 बोलना होता तो चलिए आप सुवन जी बताएंगे कि क्या होता, क्योंकि मिश्रा जी को तो पता है। इसी को, ये वाला जो रूल है आप यूज कर सकते हैं। अभी जो हमने द्विन्यून या हाँ द्विउन किया था। द्विन्यून हाँ, तो 7 अष्टवादनम सपाद नहीं। द्विन्यून क्यों आ गया? अभी तो 2 कम थोड़ी ना, 15 कम है। 7:45 में तो 15 कम है ना। हाँ, और द्वि पाद जो करेक्ट है करेक्ट इसका सपाद मतलब, अष्टवादन। तो स लगाया तो न्यून वो ऐड हो पाद रहा है। अष्टवादनम। हाँ, तो इसमें जो पाद नंबर है, देखो आप जो हाँ नंबर है वो पहले करते हो और वो न्यून पहले बाद में पहले लगाते जी हो। हाँ, तो पाद उसमें न्यून हाँ, पाद न्यून, अष्टवादनम। या फिर इसी को पादोन अष्टवादनम ऐसे भी बोलते पादोन वो संधि के ये तो पादोना हो जाए। हैं। हाँ, पाद न्यून भी चलेगा और पादोन भी चलेगा, पाद न्यून भी चलेगा, अष्टवाद दोनों चलेगा। तो वो रूल एक बार समझ में आ गया कि न्यून करने के लिए न्यून बाद में लगाते हैं और नंबर पहले लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब अधिक वाला होता है तो नंबर बाद में अधिक लग, पहले।
अधिक वाले में अधिक तो अधिक और न्यून में सेम चलता है, लेकिन जब स साथ में लगा रहे हैं तो उसमें फिर स पहले आता है, नंबर बाद में। तो अब एक और बताते हैं, एक और भी देख लेते हैं, ये क्या है। अर्ध अर्ध तो वो भी हिंदी अर्धष्टवादन। सार्ध। अर्ध तो है पर आगे है दोनों कि कर पीछे है? सकते हैं ना, दोनों कर अर्ध सकते हैं। जैसे अष्ट के अष्टवादन। लिए न्यून हो जाएगा। न्यून कर सकते हैं, लेकिन फिर न्यून में अगला लगाना पड़ेगा। आप यदि ये बोलना चाहते हैं कि अर्ध न्यून, तब नववादनम होगा, क्योंकि इससे कम है 9 बजे से आधा नहीं, घंटा 7:30 बताया ना। हाँ नहीं, ये 8:30 है, 8:30। हाँ, आठ अच्छा 8:30 है, हाँ, तो फिर सार्ध अधिक हो जाएगा। अष्टवादन। सार्ध, सार्ध मीन्स आधा, 30। ऐड अधिक आधा। हाँ, स अर्ध, प्लस अर्ध। अर्ध, सार्ध हाँ, अष्टवादनम। स प्लस अर्ध, स धन अर्ध, तो वो इसलिए सा हो गया। 2 अ की मात्रा है ना, एक स के अंत में अ और ये भी अ, तो इसलिए आ, सार्ध अष्टवादनम। उत्तमम। चलिए, तो समय का सब समझ गया है। अभी कोई भी समय होगा तो आप आराम से बता सकते हैं। तो बोलिए, ये क्या है शुभम महोदय? सपाद 10 वादनम। दश दशम दशवादन। 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 दशवादनम। नवीन महोदय, ये क्या है? पादोन सप्तवादनम। उत्तमम। मिश्रा महोदय, ये क्या है? सार्ध त्रिवादनम, त्रिवादनम। सार्ध त्रिवादनम। उत्तमम। तो अभी समय सबको समझ में आ गए। अब कितना बच रहा है? पंचाधिक अष्टवादनम भवति, दशाधिक अष्टवादने कक्षा समाप्तं करोमि। उत्तमम। तो दक्षिणतः, वामतः, पुरतः, पृष्ठतः। उत्तमम्। इदानीं एक पृष्ठः योजयामि। योजयामि मतलब मैं जोड़ रहा हूँ। योजयामि, जोड़ना। योग होता है ना, योग आपने सुना ही होगा। जी। योग, तो योग मतलब जोड़ना होता है, तो उसी से बना है ये योजयामि। अभी फिर से मुझे ध्यान से देखिएगा सब लोग। मम उपरि व्यजनम अस्ति। मम उपरि पंखा, व्यजनम अस्ति। व्यजनम। व्यजनम, पंखा। मम अधः भवान मम अधः अधः नहीं याद है। पादाः सन्ति। ओ, मम अधः पादः पादः अस्ति या पादाः सन्ति। पादः अस्ति, एक पैर बोल रहा हूँ यदि मैं, तो पादः अस्ति। ठीक है, तो ऊपरी और अधः। परंतु पादाः भवान शरीरस्य भागः अस्ति। अस्ति। फिर भी यहाँ पे बोल सकते हैं, नहीं तो हम किसी और चीज को ढूंढ लेते हैं। अधः ज्यादा चीजें होती नहीं ना, जमीन पे हम कुछ रखते नहीं, पुस्तकम भी नहीं बोल सकता मैं। चेयर, चेयर। आसन्दः। आसन्दः, हाँ वो चलेगा। मम अधः आसन्दः अस्ति। आसन्दः। और ऊपर जो था व्यजनम।
आसंदः मतलब कोई भी आसन को बोलेंगे या सिर्फ चेयर को? आसन यदि है तो फिर वो आसनम, लेकिन जी, ओके। आसनदह जो है आसंदः मतलब चेयर। कुर्सी है। हाँ, आसंदिका भी बोलते हैं, तो दोनों चलेगा। आसंदिका, पर दोनों अलग शब्द हैं। आसंदह पुल्लिंग शब्द है, आसंदिका स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आ स्त्रीलिंग। पे अंत हो रहा है। ठीक है, वैसे ही व्यजनम जो है अम पे अंत हो रहा है, तो वो नपुंसकलिंग शब्द है, व्यजनम। उत्तमम। शुभम महोदय वदतु, उपरि किमस्ति अधः किमस्ति? सेम है मेरा भी। हाँ, तो व्यजनम अपि, अपि मतलब भी, जो हम बोलते हैं ना, मेरे घर पे भी पंखा ही है, तो मम ओके। ऊपरी व्यजनम अपि अस्ति, तो मेरे सिर के ऊपर भी मम व्यजनम। उपरि व्यजनम् अस्ति, मम अधः पलंग अस्ति, खाट अस्ति। शय्या, शय्या। शय्या। शय्या, शय्या। बेड या पलंग। तो बेडरूम हो जाएगा शय्या प्रकोष्ठः। हाँ, बेडरूम। शयन कक्ष, उसको थोड़ा और शयन कक्ष भी बोलते हैं। शयन प्रकोष्ठ या शय्या प्रकोष्ठ। शयन प्रकोष्ठ ज्यादा ठीक होगा। शयनार्थी होता है जैसे। शयन प्रकोष्ठ। पर हाँ, वो उसी शब्द शय्या शब्द से ही बना है, शयनम करोमि। तो यदि मैं सो रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ तो शयनम करोमि, हम ऐसे बोलते हैं। चलिए, मिश्रा महोदय, किम अस्ति, उपरि किम अस्ति अधः किम अस्ति? मम उपरि दण्डदीपः अस्ति। दण्डदीपः, उत्तमम्। दण्डदीपः, दण्डदीपः, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, हाँ। वैसे ही गोलदीपः, गोलदीपः, बल्ब। दण्डदीपः। बल्ब। हाँ, वैसे ही वीथि दीपः, द्वितीय। वीथि, ट्यूबलाइट। वीथि दीपः। वीथी। वीथि क्या होता है? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट। हाँ, वीथि मतलब गली या ओके। रोड, स्ट्रीट लाइट। वीथि दीपः, गोल दीपः जो है अपना बल्ब हो गया। कर दीपः, टॉर्च। टॉर्च हम्म, लाइट। ओके। कर दीपः, टॉर्च। वीथी। इसका एक और भी मैंने देखा था, टेबल लैंप, तो शायद उत्पीठिका दीपः नाम था, या इससे मिलता जुलता कुछ नाम था। आपने देखा है क्या कहीं पे नवीन महोदय? वो चित्रमय पदकोश में उत्पीठक होगा। दीपः। ना। टेबल हम ना लैंप जो होता है पढ़े। ना, उसके लिए भी इस हाँ तरह हम का ही कुछ नाम है। हम ना जानामि आचार्य महोदय। मिश्रा महोदय, वो शब्दकोश है ना आपका, चित्रमय वाला शब्दकोश, उसमें बना है क्या ऐसे टेबल नहीं चित्रमय बोल लैंप? सकते, शब्दकोश। उत्पीठिका दीपः। बोल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा और भी, एक और भी कोई शब्द है उसके लिए, तो उत्पीठिका दीपा तो बिल्कुल बोल सकते हैं, यदि कुछ और भी नहीं आता है। देखिए, उसमें यदि मिलता है तो बताइएगा मिश्रा महोदय, नहीं तो तब तक हम उत्पीठिका दीपः लिख लेते हैं। उत्पीठिका दीपः। मम उपरि विद्युत् दीपः अस्ति। विद्युत दीपः। विद्युत। विद्युत दीपः तो जनरल लैंप के लिए है। हाँ, अच्छा। इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक हाँ लैंप। विद्युत, हाँ वो तो इलेक्ट्रिक, हाँ विद्युत। विद्युत दीपः। तो दीपक तो कई तरह के हो सकते हैं, तो विद्युत दीपक।
टेबल लैंप। ठीक है, उत्तमम्। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। मम अधः पादत्राणम् अस्ति। अरे हाँ, आपका तो रह गया। तो हाँ, पादत्राणम् अस्ति बस। मम त्राणम्? अधः एक मिनट मिश्रा जी, पादकम्बलम् अस्ति। एक मिनट मिश्रा जी, पहले नवीन जी को पूरा तो कर लेने दीजिए। नवीन चित्रकम्बलम् उपरि विद्युत दीपः अस्ति। विद्युत दीप। मम अधः पादत्राणम् अस्ति। तो शुभम जी को उसका अर्थ भी बता दीजिए। बता दिया, लिख लिया क्या शुभम जी? बोले तो फुटवेयर है, चप्पल। ओके, पादत्राणम। फुटवेयर, जस्ट कठौ फुटवेयर। एनी फुटवेयर। तो इवन जूते भी पहने होते तो भी आप पादत्राणम कह सकते। और पादुका भी सुना होगा रामायण में। पादुका तो सुना है। वो भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ मिश्रा जी, अब बोलिए आप। मम अधः चित्रकम्बलम् अस्ति। चित्रकम्बलम अर्थात कारपेट। चित्रकम्बलम, पता नहीं कारपेट को कंबल क्यों कहते हैं। हाँ, क्योंकि कंबल वो बोला ना, कंबल को तो ओढ़ते हैं ना। हाँ, वही कंफ्यूज हो गया। कंबलम और चित्र कंबलम मतलब डिजाइन वाला है। हिंदी ये संस्कृत में ओढ़ना को आच्छादकम, ब्लैंकेट। आच्छादकम। 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 आच्छादकम ओढ़ने, आच्छादक। आच्छादन करना मतलब आच्छादित होना, आच्छादकम। ये अच्छा है या आच्छादकम है? अच्छा। आच्छादकम। आच्छादित करना मतलब ढकना होता है। जैसे बादल सूर्य को आच्छादित करते हैं, वो भी उपयोग होता है सब। तो उसी से आया है। चलिए, कक्षा समाप्तं करोमि। सर्वेषां नमो नमः। शुभरात्रि। शुभ दिनं। पुनर्मिलामः। नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। अग्रिम कक्षायां मिलामः। अग्रिम सप्ताह पुनः मिलामः। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।